वकील साहब आपका नाम? मेरा नाम दिलनवाज एडवोकेट। मैं कचेरी मुजफ्फरनगर में प्रैक्टिस करता हूँ। यमुना रोड पे जो विकास कार्य की जो दिक्कत आ रही है उसमें क्या है? पानी भरता है, वहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, इस बारे में क्या है? निमलाना रोड जो पड़ता है वो वार्ड 8 में पड़ता है, नगर पालिका परिषद। इसमें मोहल्ला पड़ता है, मोहल्ला रहमानिया, महात्मा कॉलोनी, ये नियाजुपुरा, नई बस्ती, और जी ये शाहबुद्दीनपुर रोड, ये सब वार्ड 8 में पड़ता है। ये इतना पिछड़ा हुआ मोहल्ला है कि जो सड़कें अब से 20 साल पहले कभी बनी थी, उन सड़कों का आज तक भी दोबारा से बनने का कोई नंबर नहीं आया। सड़कें बहुत जर्जर हालत में है। इसी वजह से बहुत आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, और पानी भी जब बारिश होती है 2-2 फुट भर जाता है। इस और चेयरमैन साहब को, नगर पालिका परिषद को अपना ध्यान देना चाहिए, और अपने किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी से सड़क प्रत्येक गली का निरीक्षण कराना चाहिए, सर्वे कराना चाहिए। तो मुझे हल्की सी बारिश होने के बाद भी घरों में पानी भर जाता है वहाँ पर। मंत्री जी भी वहाँ पर पहुँचे हैं और हम्म, फिर भी उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके हम्म। बारे में क्या? नहीं नहीं, मंत्री जी पहुंचे, एक अच्छी बात है। चलो, उन्होंने कम से कम जाके मौके पे देखा, तो उनका भी आश्वासन था कि भाई ये जो है सड़कें, ये जो सड़क है बरसात बाद बनवाई जाएगी। तो अच्छा भी यही है कि बरसात बाद बनवाई जाए। और वो जो एक मेन नाला है, नाले की खुदाई होनी भी बहुत आवश्यक है, इस वजह से भी वहाँ सड़कों पर पानी भर जैसे बिजली के बारे में है, लाइट और बार बार जाती है, ट्रांसफार्मर टूट जाता है, जाता है। एक ही खंभे में 50-50 केबल डले हुए हैं। हम्म। लाइट की समस्या क्षेत्र में ज्यादा है, उस बारे में ये क्या? सादा का सादा बिजली विभाग मिमलाना रोड का भ्रष्टाचार है। वो पैसे ले लेके कनेक्शन करते रहते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आप जो है, एक मानक होता है कि अगर जो कहीं पे पोल नहीं है तो आप वहाँ पे कनेक्शन नहीं दोगे। ये पैसे ले लेके फर्जी कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले पोल लगना चाहिए और फिर ये कनेक्शन होने चाहिए। एक तो वहाँ लाइट बहुत ज्यादा डिम आती है हम्म, और एक ही खंभे पे इतने सारे कनेक्शन हैं। हम्म, उसकी वजह से बार बार लाइट चली जाती है। हम्म। एक हफ्ता हो गया है, लाइट की बहुत समस्या की दिक्कत आ रही है। उस बारे में क्या कहना देखो, ये तो एक जेन्युइन सी बात है कि भाई जब आप ट्रांसफार्मर कम है, ट्रांसफार्मरों की संख्या बढ़े तो बिजली विभाग को कोई जगह अलॉट करे, तो वो जो है अपना संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, वहाँ कोई भी आदमी जगह ही नहीं अलॉट करता उस पे ट्रांसफार्मर के लिए। है? अच्छा, जैसे कि निर्माण नशे की तादाद ज्यादा बढ़ती जा रही है, उस बारे में क्या कहना ये एक अहम मुद्दा है। ये सादा का सादा मिमलाना रोड, न्याजुपुरा, शाहबुद्दीनपुर रोड, लद्दा वाला, ये एक मुस्लिम बस्ती है। मुस्लिम भी बस्ती है, एक मलिन बस्ती है। गांवों से आके आदमी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 13-13, 14-14, 15-15, 16-16 साल के, ये नशे के आदी हो चुके हैं। वहाँ पे नशे की दुकानें खुल रही हैं। अब उसमें एक बड़ी वजह यह है कि हमेशा पुलिस जो पकड़ती है वो एक दिहाड़ी मजदूर को पकड़ती है, ठेकेदार को नहीं पकड़ती। अगर जो ठेकेदारों के गले पे भी फंदा आ जाए तो संभवतः ये बंद हो जाएगा। है? तो पिछले कुछ दिनों में भी इस द्वारा नशा वाले कारोबार को पकड़ा गया था। उसके बाद भी नशा कारोबार वहाँ कम नहीं हुआ है। उसकी मैं बता तो रहा हूँ, उसकी ये वजह है कि दिहाड़ी मजदूर पकड़े जाते हैं, जो 500-700 रुपए कमाने वाले। ये जो नशे का कारोबार होता है, इसमें 3-4 कैटेगरी। एक तो बड़ा ठेकेदार होता है जो लाखों रुपए का बाहर से लाता है। एक बीच का ठेकेदार होता है, एक लोअर ठेकेदार होता है जो सड़कों पे बेचता है। पुलिस हमेशा सड़क वालों को ही पकड़ती है। क्या प्रशासन की भी इसमें मिली भगत हो सकती है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये तो सभी को पता है कि भाई बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, तो बड़ा ठेकेदार तो आज तक पकड़ा ही नहीं जाता। ठेकेदार से मतलब क्या है? ठेकेदार से ओनर जो बिकवा रहा है, जो बिकवा रहा है। भाई जो बिकवाने वाला है, जैसे लवी चौधरी बाहर बैठा दुबई में, वो अपने चिल्ले झंटों से यहाँ काम करवा रहा है। इसी तरह जो नशे का बड़ा ठेकेदार होता है, वो कभी सड़क पे आके नहीं बेचता। उसके तो ये रिटेलर हैं जो सड़कों पे घूम घूम के बेचते हैं। नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मेरी यही गुजारिश है कि कम से कम ठेकेदार पकड़ा जाओ। अच्छा, जैसे कि अच्छा सट्टे का कारोबार भी वहाँ ज्यादा चल रहा है, उस बारे में क्या कहना अच्छा, पूरे जिला मुजफ्फरनगर में आप अगर जो नंबर 1 पोजीशन पे देखो, निमलाना रोड, लद्दा वाला, न्याजुपुरा, सट्टे के बारे में ये नंबर 1 पोजीशन पे आता है। ठीक है ना, यहाँ पे सट्टे का कारोबार मेन है। अच्छा, गरीब गुरबा मीडियम क्लास के सभी तरह के आदमी हैं, वो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो सब अपना काम करते हैं। शाम को कोई 5-10 रुपए का सट्टा लगाता है, कोई 20 का लगाता है।
पहले तो ये सट्टे वाले जो खाईवाड़ होते थे, जो दुकानदार होते थे, वो सड़कों पे बैठ के कागज पेंसिल से लिखे जाते थे। अब जैसे जैसे युग बदल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति आ रही है, तो इन्होंने भी अपना आप में बदलाव करा। अब ये मोबाइलों के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से ये अपना सट्टे की खाईबाड़ी का काम कर रहे हैं। किसी को दुकान पे भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपने मोबाइल से बोल देगा फला व्यक्ति को कि मेरा इतने पैसे का सट्टा है, उसका लग जाएगा। जिम्मेदार माँ बाप हैं या प्रशासन, क्या समझते हो? नहीं, प्रशासन क्यों होगा? अच्छा ये बताइए, प्रशासन न किसी को नशा करने के लिए कहता है, न प्रशासन सट्टा करने के लिए कहता है। ये तो एक वक्त है। सट्टा दो तरह से होता है, एक अंग्रेजी तरह से, एक हिंदी तरह से। अब तुम्हारे हमारे मोहल्लों में तो लोअर क्लास में तो हिंदी तरह से होता है, जो सड़कों पर सट्टा होता है। भाई जो आईपीएल में खेला जा रहा है वो भी तो सट्टा है। जैसे कि आप काली नदी हमारे नजदीक पड़ती है, हम्म। उसमें गौ माता के कुछ अवशेष मिल जाते हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में मेरा कहना यही है कि जैसे पुलिस अपराधियों को धरपकड़ कैमरे के माध्यम से करती है, तो वहाँ काली नदी के आसपास कैमरे लगवाए जाए, जो गौ माता के अवशेष हैं उसे डालने वालों की देख रेख करके, चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो क्या पूरे वार्ड में भी कैमरे लगाए जाए? नहीं, पूरे वार्ड में नहीं। अब तो आप अगर जो चले जाओ, हर गली में 3-4 कैमरे लगे हुए होते हैं। हर गली में, प्रत्येक गली में 3-4 घर ऐसे होते हैं जहाँ कैमरे लगे हुए हैं। अब मुलजिम को पकड़ना मुश्किल नहीं है, मुलजिम को पकड़ना बड़ा आसान है। अगर जो कोई भी रात को गौ माता, मरी हुई गौ माता को ले जाके काली नदी नियाजुपुरे में फेंक के आता है, तो वो कैमरे के माध्यम से बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। क्या संदेश देना चाहोगे चैनल के माध्यम से? मेरा तो यही कहना है कि भाई हमारा प्रशासन और जनता भाई नशे से दूर हो। नशा जिंदगियां बर्बाद करता है, ठीक है, नशा जिंदगियां बर्बाद करता है। और अब भाई पशु जो है, पशु के पास भी तो मन होता है, दिल होता है। आप उसकी खिदमत करो, सेवा करो, जैसे आप अपने घर के जानवर की सेवा करते हैं, ठीक है ना। अगर जो आपको कहीं पशु मिल जाए, आप उसे चारा दो, अट्टा दो, रोटी दो, कुछ भी दो। अच्छा, और रही बात बच्चों को शिक्षा की तरफ को अपना चिन्हित करो। अच्छा, जो उल्टे सीधे काम बच्चे कर रहे हैं तो इस वो सख्त देना चाहिए। अगर जो कोई सट्टे की या कोई नशाखोरी की कोई बात है, तो पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए।